नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका भारद्वाज, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज आपका स्वागत करती हूं। आज हम रचना के विषय में चर्चा करेंगे। रचना का अगर हम अर्थ देखें लिखित कौशल के माध्यम से, तो लिखित कौशल में के संदर्भ में अगर हम रचना को देखते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति है विचारों की क्रमबद्ध लिखित अभिव्यक्ति से। अगर हमारे विचारों को हम क्रमबद्ध लिखित अभिव्यक्ति में अभिव्यक्त करते हैं तो वो लेखन कौशल के संदर्भ में रचना कही जाती है, जिसके अंतर्गत वाक्य संरचना, शब्द भंडार, लिपि रचना तथा वर्तनी का पर्याप्त ज्ञान होने से छात्रों को अन्य भाषाओं के माध्यम से उसका ज्ञान करवाना बहुत आवश्यक रहता है। इसके बाद में हम रचना के उद्देश्यों को देखते हैं। रचना शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार है, जिसमें प्रथम उद्देश्य है इसका कि छात्रों द्वारा अन्य भाषा के शब्दों तथा वाक्य संरचनाओं का समुचित प्रयोग करवाना। अर्थात कि छात्रों द्वारा रचना के माध्यम से हम अन्य भाषा के शब्दों तथा वाक्य जो संरचनाएं हैं उनका समुचित प्रयोग करवा सकते हैं। बच्चों को, बालकों को अगर हम रचना के माध्यम से अन्य भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उसमें वाक्य रचनाएं करवाना, उनसे नए नए कार्य, उसमें लिपि रचना तथा वर्तनी का ज्ञान इसके लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद में हम दूसरा उद्देश्य की ओर चलते हैं, छात्रों में क्रमबद्ध चिंतन शक्ति की कुशलता का विकास होना। अर्थात रचना के माध्यम से छात्रों में क्रमबद्ध चिंतन शक्ति का विकास होता है। जो बालकों के मानसिक रूप से जो विचार उनके अभिव्यक्त हो रहे हैं उनको वो क्रमबद्ध रूप से लिखित अभिव्यक्ति करके अपने जो मानसिक रचनाएं हैं, मानसिक भाव और विचार हैं, उनको क्रमबद्ध चिंतन करके वो अपने लिखित अभिव्यक्ति करके रचना के माध्यम से क्रमबद्ध चिंतन शक्ति का विकास कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि भावों तथा विचारों को प्रभावशील ढंग से लिखित रूप में प्रस्तुत करना। जैसे जैसे जो हमारे मन में भाव और विचार आते हैं उनको हम लिखित रूप में प्रभावशाली ढंग से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमारे रचना के माध्यम से ही विकसित हो सकता है। रचना के माध्यम से हम सशक्त रूप से अपने भावों और विचारों को लिखित अभिव्यक्ति के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि लेखन के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति में समर्थ हो सकना। अर्थात रचना से मतलब है कि हम हमारे जितने भी भाव और विचार हैं उनको लेखन के माध्यम से, हमारी जो आत्म अभिव्यक्ति है, हमारे जो मन के भाव हैं, विचार हैं, उनको प्रेजेंट करने में बहुत समर्थ रहते हैं। रचना के माध्यम से हमारे सामर्थ्य शक्ति हमारी लेखन क्षमता से ही अभिव्यक्त होती है। इसके बाद में देखते हैं कि अन्य भाषा की संस्कृति में वैचारिक संबंध तथा स्थापित करते हुए लेखन कुशलता को विकसित करना। अर्थात अन्य भाषा की संस्कृति, अन्य भाषा की जो भाषा वर्तनी है, उसकी लिपि है, रचना है, इनके माध्यम से छात्राओं को उसकी संस्कृति का तथा वैचारिक संबंध मतलब विचारों के संबंधों का ज्ञान छात्रों को हम रचना के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है भाषा की प्रयोजन मूलक तथा सौंदर्य परक लिखित अभिव्यक्ति सुदृढ़ हो। अर्थात रचना के माध्यम से हम छात्रों में जो प्रयोजन मूलक शक्ति है, अर्थात कारण का जो मूल है कि इसका वास्तव में क्या कारण है, प्रयोजन मूलक तथा उसकी जो भाषा की सौंदर्य परक लिखित अभिव्यक्ति है, वो हम छात्रों में इसके द्वारा विकसित कर सकते हैं। इसके बाद में हम रचना शिक्षण के प्रकारों की बात करेंगे। रचना शिक्षण दो प्रकार का होता है, मौखिक रचना तथा लिखित रचना। मौखिक रचना के अंतर्गत हम देखते हैं कि मौखिक रचना की जो शक्ति है वो भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति ही कला है। अर्थात मौखिक रचना में हम अपने भावों और विचारों की जो अभिव्यक्ति करते हैं वही अपनी मौखिक रचना की अभिव्यक्ति है। इसके बाद में लिखित रचना में देखेंगे हम कि लिखित रचना अर्जित क्षमता तथा कौशल है, जिसमें भावों एवं विचारों का जो अभिव्यक्ति है वो लिखित रूप में होती है। अर्थात लिखित रचना के अंतर्गत जो हमारी क्षमता है वो और जो कौशल है वो हम अर्जित करते हैं तथा इसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे मौखिक रचना जो है बोलने का विकास पर अभ्यास दिया जाता है। जो मौखिक जो रचना है उसके अंतर्गत हम बोलने का विकास करते हैं। छात्रों को हम अच्छे शुद्ध वर्तनी में बुलवाने का, उच्चारण का अभ्यास करवाते हैं बोलने के माध्यम से। जबकि लिखित रचना में हम लिखने के कौशल का विकास अत्यधिक उस पे बल दिया जाता है। लिखित रचना में हम लिखने पर अधिक लिखने का जो विकास होता है उस पर अधिक बल दिया जाता है, उसका अधिक महत्व है लिखित रचना में। इसके बाद में हम देखते हैं जो तीसरे नंबर पे है मौखिक रचना के अंतर्गत, मौखिक रचना में शुद्ध भाषा के उच्चारण में शुद्ध उच्चारण, स्वर, लय, यति, गति तथा हाव भाव और प्रवाह में आरोह अवरोह का विशेष ध्यान दिया जाता है। अर्थात जो हम मौखिक रचना
के माध्यम से हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। जो हमारी रचनाएं होती हैं उनमें हम जो भाषा का शुद्ध उच्चारण, उनकी उचित यति, गति, लय और प्रवाह में आरोह अवरोह के साथ हमारी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसको हम प्रेजेंट करते हैं। जबकि लिखित रचना में हम भाषा की जो शुद्धता है उन वाक्यों के द्वारा, शुद्ध वाक्यों के द्वारा संरचना, वर्तनी, शब्द क्रम, पद क्रम तथा विराम चिन्हों को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात कि हम जो लिखित रचना में हम जो भाषा में वाक्यों की रचनाएं करते हैं, पद क्रम होते हैं, हमारे शब्द क्रम होते हैं, हमारी जो वर्तनी होती है भाषा की, उनकी शुद्धता पे और तथा विराम चिन्हों की शुद्ध कहाँ कहाँ कैसे विराम चिन्ह प्रयोग में लिए गए, इनकी अधिक इस पे विशेष बल दिया जाता है लिखित रचना में। और मौखिक रचना में जो है व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। अर्थात मौखिक रचना के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हम सामाजिक रूप से हमारी जो क्षमताएं हैं वो उभर करके आती हैं इसके माध्यम से। जबकि लिखित रचना में ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार हमारी जो मौखिक और लिखित रचना के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को बहुत अच्छे से सशक्त माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।